रूस और यूक्रेन का जंग लगता है कि विश्व युद्ध कराकर ही दम लेगा। एक तरफ यूक्रेनी सेना जहां कुर्स में कब्जा किया, वहीं आक्रामक रूप लेकर कई गांवों को खाली करवा रहा है। पुतिन का क्रोध अब यूक्रेन पर बरस नहीं रहा था कि तभी 28 तारीख को एकाएक एक ड्रोन यूक्रेन ने ऐसा चलाया जो 1100 किलोमीटर अंदर जाकर रूस के पेट्रोल डीजल को दहका दिया। रूस जल उठा और यह बड़े खतरे की घंटी बज गई। अब पुतिन का गुस्सा जो है वह 7वें आसमान पर है। अगर पुतिन ने परमाणु युद्ध का मन बना लिया तो फिर मान लीजिए कि नाटो के 32 अड्डे ऐसे हैं जो रसिया के मिसाइल के रेंज में हैं। एक साथ 32 अड्डे समाप्त हो जाएंगे। नाटो के 32 देश पर परमाणु हमले एक साथ पुतिन करने लगेंगे। ये मैं नहीं कहता हूं कि बदले में रूस को क्षति नहीं होगा। नाटो देश भी चढ़ाई करेंगे, रूस पर भी तहस नहस होगा। लेकिन रूस के साथ में उधर चाइना विस्फोट करने लगेगा, उत्तर कोरिया, लेबनान, सीरिया, हिजबुल्ला, हुती और ईरान। और सबसे बड़े असमंजस की बात यह हो रही है कि जो तुर्की नाटो का हिस्सा था, नाटो के संगठन में आता था, नाटो को जिस पर गर्व था, वही तुर्की के एर्दोगान आज ऐसी साजिश चल दिए हैं कि उनका सीरिया में रूस के सैनिकों के साथ साझा अभियान चल रहा है। अगर एर्दोगान रूस के साथ होते हैं तो एर्दोगान के प्रभाव को नगण्य नहीं माना जा सकता है। उनके प्रभाव से अगर 2-4 नाटो देश और उनके अगर साथ हो गए तो यह तृतीय विश्व युद्ध इतना भयानक होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं की होगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है, बड़े बड़े विश्लेषण के दावे आ रहे हैं कि जब रूस का परमाणु बम चलेगा तो 25 मिनट के अंदर में यह परमाणु बम अमेरिका को दहन कर देगा। इसके बाद चारों तरफ से परमाणु बम एक साथ विस्फोट होने लगेंगे और 72 मिनट के अंदर में इस दुनिया का नामो निशान मिट जाएगा। 100 वर्ष तक इस धरती पर अंधकार छाए रहेंगे। तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आएंगे, भयानक भयानक बीमारियां फैलेंगी। जो लोग खुदा न खास्ते बच जाएंगे, अंधे, लंगड़े, बहरे, कुबड़े, कोढ़िए, नाना प्रकार की बीमारियां से ग्रसित होंगे। कहीं हरियाली का नामो निशान नहीं होगा। जल में विष प्रवेश कर जाएगा, हवा विषैला हो जाएगा, प्रकृति विषैली हो जाएगी, जर्रा जर्रा थरा जाएगा और मानवता बिल्कुल त्राहिमाम कर उठेगी। तो दोस्तों, इस युद्ध को शांत करने के लिए मैंने प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ किया ताकि अधिक से अधिक लोग इसका श्रवण करें, लोगों पर धर्म का प्रभाव पड़े। क्योंकि जब जब अधर्म की हानि होती है तभी तभी धरती पर विनाश लीलाएं होती है। भगवान ने भी कहा है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि में मनुष्य शरीरा, आय हरहु सज्जन भव पीरा। भगवान रूप भी धारण कर लेते हैं। अभी तो कलयुग की आयु पूर्ण समाप्त नहीं हुई है, लेकिन भविष्य मालिका में कही गई है कि 5000 वर्ष बीतते बीतते धरती पर एक ऐसा विकराल
प्रलय का रूप आएगा, जहां यह जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। चंद गिने चुने लोग ही बचेंगे। तो अगर आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, अपने कुटुंबियों का कल्याण चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं, मानव जाति का कल्याण चाहते हैं, तो मैं जो प्रतिदिन रामचरितमानस दे रहा हूँ उसका श्रवण पाठ ही नहीं करें, बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक इसको फैलाने की कोशिश करें ताकि जगत का कल्याण हो। जय हिंद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ज़्यादा देर का वीडियो ना देखे पाँच मिनट से बेसी। हाँ वो ज़्यादा देर के हाँ तो मोबाइल हम लेके कहीं जाए ले जो तुम